कैसे हैं आप लोग? तो आज धूप निकली हुई है तो मैंने सोचा सारे पिलो कवर और सारी चादर धो डालूं। मौका देख रही थी मैं कि धूप अच्छे से निकले, और धोना तो था, धूप निकले चाहे ना निकले, धोना था। और आज धूप भी निकल गई तो फिर मैंने कहा काम फुर्ती में कर लूं। तो बच्चे ट्यूशन पढ़ के आए हुए हैं, और जब फैलाते हैं तो बस बहुत बुरा फैलाते हैं। तो यहाँ मैं पिलो कवर चेंज करने जा रही थी, यहाँ इन लोग का फैलावा मैंने देख लिया। और इन लोग का फैलावा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। टोपा इधर, जैकेट इधर, मोज़े इधर, मतलब एक-एक चीज़ ढूँढ-ढूँढ के बीनो। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने बेडशीट बदल दी है, बेडशीट धुलने के लिए भी डाल दी है, धुलने वाली भी है। और यहाँ पर पिलो कवर मैं चेंज कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा उलझन लगती है मुझे पिलो कवर में। पूछिए क्यों? इसलिए लगती है क्योंकि 2 पिलो कवर मैं कहीं खुरस देती हूँ, दबा देती हूँ, और 2 कहीं, 2 कहीं, तो फिर वो ढूँढने में मुझे दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने सारे पिलो कवर ढूँढ लिए हैं और अब इनको एक-एक करके लगाऊँगी। हैदर वर्क कर रहा है, ट्यूशन से आया, और आपको पता है जब ये लोग ट्यूशन से आते हैं तो वर्क जल्दी कर लेते हैं आते ही। दूसरी बात ये है कि ट्यूशन से आने के बाद इनका मोबाइल टाइम भी नहीं होता है, तो ये आराम से सुकून वाला वर्क कर लेते हैं। अगर मोबाइल का टाइम हो तो फिर इनको उलझन लगे कि अब मोबाइल चलाएँ कि अब वर्क करें। तो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और अभी सुबह का टाइम है ट्यूशन का, क्योंकि छुट्टी चल रही है, विंटर वेकेशन चल रहा है, तो इस वजह से अभी सुबह का टाइम है। और फिर इनका वही 2 बजे से या 3 बजे जो भी हो वो हो जाएगा। तो जैसा कि आपको बता रही थी, कहीं टोपा, कहीं मोज़े, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो इनमें बीच-बीच में इन लोग का सामान मिल रहा है जो मैं रखती जा रही हूँ जगह पर, क्योंकि सुबह फिर ज़रूरत पड़ेगी ट्यूशन के लिए, या फिर हम कहीं गए बाई चांस। वैसे तो बच्चों को ठंड में नहीं निकालती हूँ, लेकिन इमरजेंसी में जाना पड़े तो जगह पे सामान रखे तो फिर मिल जाता है। लेकिन इन लोगों को कहाँ अकल है। इन लोगों को तो बस ये है कि बस आए और इधर से उधर फेंका। तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती हूँ। और इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ इन लोग से कि ये कर दो, वो कर दो, ये गुस्सा भी नहीं करती हूँ कि बड़े हो जाएँगे तो फिर अपने आप समझदार हो जाएँगे और अपना काम खुद ही करेंगे। जब तक मेरे हाथ-पैर चल रहे हैं, सलामत हैं, जब तक तो मैं करूँगी, और बस सही रहें। क्योंकि आजकल वो टाइम नहीं रहा है कि ज़्यादा एज हो जाए और तब आपके हाथ-पैर चलना बंद हो। आजकल कम उम्र में ही इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, सर्वाइकल का दर्द, हड्डी हड्डी कमज़ोर, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। तो आजकल उम्र से इसका कोई भी लेना-देना नहीं है। तो बस डर लगता है कि बस हाथ-पैर सलामत रहें और ऐसे ही चलते रहें। तो यहाँ पर हैदर को क्वेश्चन आंसर करना थे, और हैदर क्वेश्चन आंसर तब आसानी से कर लेता है जब मैं उसको हिंदी में स्टोरी सुना देती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे हिंदी बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं। इंग्लिश उनको ईज़ी लगती है। हम लोग के टाइम पे हम लोग को हिंदी ईज़ी लगती थी और इंग्लिश हम लोग को टफ़ लगती थी। तो लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो मैं क्या करती हूँ, हैदर को स्टोरी सुना देती हूँ, और हैदर को स्टोरी सुना दो तो हैदर क्वेश्चन के आंसर बहुत ईज़िली लर्न कर लेता है, लिख लेता है। फिर उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि रट रट लो, उसको समझ में आ जाता है। तो बस वही मैं देख रही थी, पहले मैं समझ लूँ स्टोरी क्या है, तब ऐसी स्टोरी सुनाओ एंटरटेनिंग हो वो। ये नहीं कि पूरा रट्टा मारे जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ाते जा रहे हैं, नहीं। पहले मैं समझ लूँ कैसी है, फिर उसको खूब अच्छे से समझाऊँ। हँसी भी हो उसमें, फन भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो। तो वही मैं देख रही हूँ, और फिर उसके आंसर भी समझ रही हूँ कि मैं उससे क्वेश्चन पूछूँ तो उसके आंसर सही देगा या नहीं देगा। तो यही मैं हैदर से बात कर रही थी कि ये तो हैदर बोला कि ये वाली मम्मा आप मुझे स्टोरी पढ़ के सुना दो, तो मुझे ईज़िली क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएँगे। तो आपने सुना होगा ना लक्की मल करोड़ी मल की स्टोरी, तो बस वही स्टोरी है। ये मेरे पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम सुनाई थी, मुझे याद है। पापा ने समझाया था लक्की मल और करोड़ी मल, तो वो चीज़ मुझे फिर से याद आ गई। तो पापा की यादें हैं जो मुझे बार-बार, बार-बार मतलब टकराती रहती हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो कुछ नहीं तो लक्की मल करोड़ी मल से ही याद आ गया। और खूब हँसते थे जब इसकी स्टोरी सुनाते थे वो मुझे।
तो गाइज यहाँ पर मैं भी पढ़ रही हूँ और अच्छी बात है जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी है वो आज के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है स्टोरी में और ये चीज़ें फिर हम लोग हमेशा याद रखते हैं। जैसे कोई भी बात होती है ना तो हम लोग इसी का मतलब यही कहावत बोलते हैं। तो गाइज अभी मैं कुछ काम कर रही थी, आपको बताया था कि कुछ हैदर की हेल्प कर रही थी। हैदर को कुछ क्वेश्चन के आंसर बता रही थी, स्टोरी हैदर को सुना रही थी ताकि हैदर क्वेश्चन के आंसर आराम से लिख सके। तो हैदर को स्टोरी सुनाओ तो हैदर को अपने आप ही आंसर याद हो जाते हैं ना हैदर। तो गाइज आज सुबह धूप निकली और धूप निकली बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। धूप निकली क्योंकि जो है पापा पूरी रात बादल को देखते रहे, परसों भी देख रहे थे, कह रहे थे सुबह तक खुला था, कल भी देखते रहे और 4 बजे भी, फिर 6 बजे भी और 8 बजे धूप आ गई थी। 8 बजे धूप आई क्योंकि हमारी खिड़की से धूप सीधे बेड पर आती है, तो हैदर के फेस पर आ रही थी और हैदर एकदम धूप की रोशनी से उलझ रहा था। तो फिर मैंने पर्दा लगाया और फिर हैदर आराम से सोया। तो आज धूप निकली और इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं। अभी यही धूप 2 महीने के बाद बर्दाश्त नहीं होगी, है ना जोया? गर्मी लगेगी है ना? हम लोग छाँव में जाएँगे जब जोया को ट्यूशन छोड़ने जाएँगे। तो आज बहुत टाइम के बाद जोया और हैदर ट्यूशन गए थे। कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से उनकी मैम ने छुट्टी करी थी। फिर मैम आ गई थी और उन्होंने मुझे कॉल की थी, लेकिन फिर मैंने कहा था अभी ठंडा बहुत है, तो इस वजह से और छुट्टी हो गई थी। लेकिन फिर दिन मैं सोच रही थी भेजूँगी और दिन बढ़ते गए और फिर मैंने सोचा था कि फिर अब मंडे से भेजूँगी। तो फिर मैं मंडे से इन लोगों को भेज रही हूँ। मिल गया? अच्छा, तो फिर मैं अभी अज़ी सर आ रहा है। हाँ। हाँ। ठीक है? ठीक। खा लेना, हमें बाद में गर्म करके। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? ठीक। आराम से खाएँ, देखना कुछ बोला ना? तार स्पार्किंग हुई ना? कहाँ से हुई? आवाज़ कहाँ से आई? तार-वार कुछ हुआ है। हाँ। बाहर से। बुलाओ ना पापा को फिर। तो गाइस कुछ स्पार्किंग हो रही है और अभी मैं सब बंद कर दूँ क्योंकि अभी कहीं से कुछ स्पार्किंग बहुत तेज हुई है। हुई कहाँ से है लेकिन? बाहर से आवाज़ आई ना? कहीं यहीं से तो नहीं हुई? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हुई कहाँ से। हुई तो है और बहुत तेज हुई है। सिम्बा कमरे से तो हुई नहीं है ना? नहीं। फिर भी बेटा देखना तो पड़ता है कहाँ से हुई। यहाँ से तो नहीं हुई। हाँ भी नहीं हुई है। फ्रिज भी सही चल रही है। तो गाइज मैं चेक करती हूँ जरा बाहर जाके कि कहाँ से हुई है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे और जैसा कि आपको बताया हम लोग जब मटर पुलाव खाते हैं तो शाम के टाइम हमारे यहाँ मिलती है बढ़िया सी मतलब बोलते ही बोलते मुंह में पानी आ गया। बढ़िया सी भुनी हुई कलेजी जिसमें हम लोग कहते हैं पीली वाली कलेजी। तो जब पापा लेकर आया गर्मा गर्म तो हम लोग जा रहे हैं मटर पुलाव खाने के लिए। पहले मैं चेक कर लूँ उसके बाद मटर पुलाव खाऊंगी। तो पापा कह रहे हैं मेरे लिए फिर अवन पे गर्म करके देना। तो अभी हम लोग खा ले रहे हैं फिर उनको देंगे बाद में। तो गाइस मैंने ये अवन पे गर्म कर लिया है और अब हम लोग खाने वाले हैं यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी मटर पुलाव विद पीली वाली कलेजी। तो ये मटर पुलाव मैंने खाना सिखाया ना मैंने उस दिन शादी में खाया था तो इन लोग खिलाए, इन लोग को मजा आ गई थी।
मज़ा आने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मटर पुलाव। मैं थोड़ा-सा कम ही खाऊँगी क्योंकि हेवी होती है तीली वाली कलेजी। तो बस बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल रोस्टेड, भून के जैसे सीखे कबाब सेके जाते हैं ना, वैसे ही सेकी जाती है। ओह माय गॉड! कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खुलते ही। गरम होती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं इन लोग को ये दे दूँ, मैं भी खा लूँ, फिर आज आटा गूँदना है, फिर आटा गूँध लूँगी। तो गाइस यहाँ बन रही है चाय और अभी आज शाम को ज़्यादा काम नहीं था। मेरे मामा के बेटे आ गए थे, शानू, तो मैं उन्हीं से बात करने लगी थी, बल्कि ज़्यादा बैठी भी नहीं, मैं तो फिर अपना काम करने लगी। लेकिन पर अब मैं बैठे बातें ज़्यादा कर रही थी, तो अभी थोड़ा-सा चाय बनाने लेट हुई और जो है पापा ने भी अभी लेट ही खाना खाया। हम लोगों ने सबने तो खा लिया था मटर पुलाव, लेकिन जो है पापा ने अभी खाया है। तो मैंने कहा चाय बना दूँ आजकल, तो अभी उनको चाय की क्रेविंग भी नहीं हो रही होगी क्योंकि अभी-अभी उन्होंने खाना खाया है। और तो और कल बनाऊँगी मैं व्हाइट चिकन कोरमा, साथ में हैदर के लिए अभी मैंने सोचा नहीं है। मैंने ऑप्शन दिया है कि पालक वाला चिकन बना लूँगी और दूसरा बना लूँगी हैदर के लिए अचारी चिकन, अगर खाना चाहेगा तो अचारी चिकन बना दूँगी। तो यार चाय बना लूँ और जाके मैं अब रात का कुछ तो काम करना नहीं है, तो अभी मुझे जाके आराम से मैं लेटूँगी और इसके अलावा मुझे कुछ भी काम नहीं करना है। तो यहाँ चाय बस उबल रही है, गरमा-गरम चाय पीऊँगी मैं। तो गाइज़ चाय बना रही हूँ, चाय बस बनने वाली है। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।